हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स बाय नीतू मैम। आज मैं जो टॉपिक लिया है वो आप देख रहे हैं बोर्ड पे, एलसीएम और एचसीएफ है। लास्ट वीडियो भी मेरी एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड थी, बट उसमें मैंने आपको ट्रिक्स बताई थी और आपका कन्फ्यूज़न दूर किया था कि एलसीएम एचसीएफ में क्या डिफरेंसेस हैं और उसका मीन्स क्या है। क्योंकि सब लोगों को सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न यही था कि एचसीएफ में आंसर छोटा क्यों आता है, एलसीएम में आंसर बड़ा क्यों आता है। इवन स्पेशली मेरे पास एक दो मैसेज आए थे और उन्होंने स्पेशली डिमांड करी थी कि मैम ये कन्फ्यूज़न क्यों होता है और वो कन्फ्यूज़न दूर करिए। और इस वीडियो के बाद मेरे पास मैसेज आया कि मैडम वो हमारा कन्फ्यूज़न आपने दूर कर दिया है। अब मैं चाह रही हूँ कि ये चैप्टर में मैंने Q&A सेशन, ये मान लीजिए ये मैंने आज लिया है, वर्ड प्रॉब्लम है। इसमें वर्ड प्रॉब्लम में भी लोगों को कन्फ्यूज़न ये रहता है क्योंकि इसमें कहीं भी ये मेंशन नहीं रहता है कि आप फाइंड एचसीएफ या फाइंड एलसीएम। इसमें ऐसे इस टाइप से लिखा होगा कि फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड या फिर फाइंड द लीस्ट नंबर। आपको खुद सोचना है कि इस क्वेश्चन में हमें एचसीएफ फाइंड करना है या एलसीएम फाइंड करना है, तो मैं वो आज आपको मैं बताऊंगी। और सेकेंडली मैं आपसे एक बात करना चाहती हूँ कि आप ये मत सोचना, मैं चाहूँ तो इन क्वेश्चन को विद इन 5 क्वेश्चन है तो 5 क्वेश्चन को 2-3 मिनट्स में सॉल्व करके रख दूँ, बट मेरा मेन मोटो है कि आपको समझ में भी आना चाहिए। मुझे एग्जाम नहीं देना है, एग्जाम आप लोगों को देना है। जब तक आप लोगों को समझ में नहीं आएगा तो आप पेपर में नहीं कर पाएंगे। तो मैं ये चाह रही हूँ कि मैं आपको इसको अच्छे तरह से एक्सप्लेन करूँ और जो इसमें ट्रिक है वो आपको बताऊँ। बट जैसे कि हमें स्पीडली क्वेश्चन सॉल्व करने की प्रैक्टिस करनी है, वो हम तब करेंगे जब हमारे सारे चैप्टर्स, जितने भी चैप्टर्स हैं उनसे रिलेटेड सारी वीडियोस हो जाएंगी, आपको चैप्टर्स अच्छे से समझ में आ जाएंगे। उसके बाद हम 10 to 20 क्वेश्चंस मिसलेनियस क्वेश्चन लिया करेंगे और वो हम उसको स्पीड से किया करेंगे, जिससे हमारी स्पीड भी बढ़ेगी और मिसलेनियस में हमारा माइंड भी चलेगा कि अब हमें एवरेज का क्वेश्चन है, अब हमारा परसेंटेज का क्वेश्चन है, अब हमारा SI CI का चैप्टर का क्वेश्चन है, सिंप्लीफिकेशन है या एचसीएफ एलसीएम है। तो बट लेकिन पहले हमें चैप्टर को अच्छे से समझना है कि इस चैप्टर में है क्या और ये कैसे सॉल्व करना है। तो अभी देखिए, फर्स्ट मैं आपका टाइम बहुत ज़्यादा ले लेती हूँ, वेस्ट नहीं करते हुए मैं स्टार्ट करती हूँ इसको। फर्स्ट क्वेश्चन में जैसे मैंने मेंशन किया, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड। अब देखिए, इसमें आप केवल 2 शब्दों पे गौर करिए, डिवाइडेड बाय और डिवाइड। सारा खेल इन दोनों का है। इसमें बोला है कि फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, आपको ग्रेटेस्ट नंबर बताना है जो डिवाइड करता है किसको, 29 को, 60 को और 103 को। ठीक है, उन्होंने कहा यहाँ का नंबर बताइए क्या होगा, और डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर इसमें 5 है, इसमें 12 है और इसमें 7 है। ठीक है, इन्होंने ये बात हमसे बोली है। तो अब क्या है कि अगर हम इससे डिवाइड कर रहे हैं और रिमाइंडर ये बचता है 5, अगर हम 29 में से 5 निकाल देंगे तो जो 24 मिलेगा वो ऐसा मिलेगा, वो इससे डिविजिबल होगा। ऐसे ही 60 में से 12 रिमाइंडर निकाल देंगे तो हमें जो 48 मिला वो ऐसा मिला जो इसका डिविजिबल है। और ऐसे ही हम 103 में से 7 निकाल देंगे तो 96 ऐसा मिला जो इसका डिविजिबल है। तो हमें क्या समझ में आया कि ये संख्या ऐसी हैं तीनों जो इस नंबर के डिविजिबल हैं। और ये नंबर जब हमें फाइंड करना होता है तो अपने मन में बिल्कुल अच्छे से आप मेक इट अ पॉइंट बोलते हैं ना, गांठ बांध लीजिए कि जब हमें इस साइड का नंबर निकालना होता है तो वो आंसर हमेशा छोटा होता है, क्योंकि इससे हमें इसको डिवाइड करना है तो ये बड़ा कभी नहीं हो सकता। और जब ये छोटा नंबर है तो उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, एचसीएफ। ये चीज आप अपने अंदर पैक कर, बिल्कुल अच्छे से फिक्स कर लीजिए कि जब भी हमें इस तरफ का नंबर निकालना है तो वो कभी बड़ा नहीं हो सकता, तो उसके लिए एचसीएफ। दूसरी बात, अब आपको मालूम पड़ेगा कि 24, 48, 96 ऐसे हैं जो इस नंबर के डिविजिबल है, इन नंबर से डिविजिबल हो जाएंगे। तो जब ये केस होता है तो एचसीएफ निकालना है, और एचसीएफ का नियम ये है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, बड़े से बड़ी संख्या। तो आपको मालूम है कि 24 ऐसा है, और हमेशा एचसीएफ में आपको छोटा नंबर देखना क्योंकि फैक्टर चाहिए। मैंने पहले ही बताया फैक्टर मतलब पार्ट। अब 48, 96 तो इससे बड़े हैं तो इसके पार्ट नहीं हो सकते, तो छोटे नंबर को ही देखेंगे। और इसका सबसे इजी तरीका ये है कि जो छोटा नंबर है उसको आप देख लिया करें कि ये इसका फैक्टर है कि नहीं, ये इसका फैक्टर है कि नहीं, मतलब ये इसको डिवाइड करता है कि नहीं। तो हमने देखा 24 से 48 भी डिवाइड होता है 2 टाइम्स, और 24 से 96 भी डिवाइड होता है। इसका मतलब 24 हमारा एचसीएफ हो गया इन तीनों का। तो 24 ऐसा नंबर है जिससे हम इन तीनों को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 5, 12 और 7 आएगा। करके देख लीजिए, वैसे पेपर में नहीं करना है, मैं आपको समझाने के लिए कर रही हूँ। 24 से जब आपने डिवाइड किया तो 24 21 सा तो 5 रिमाइंडर आ गया। जब आपने 24 को 60 से डिवाइड किया 2 टाइम्स तो यहाँ पे आपका 12 रिमाइंडर आ गया।
और यहाँ आपने 24 से डिवाइड किया तो ये कितनी बार चला गया, 4 टाइम्स 96 और 7 रिमाइंडर आ गया। इसका मतलब आपको समझ में आ गया कि 24 एक ऐसा नंबर है जो इन तीनों को डिवाइड करेगा और रिमाइंडर आपके पास कितना आएगा, 5, 12 और 7। ओके, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये इजीली आपका 4 से 5 सेकेंड, हार्डली आपका 10 सेकेंड लगेंगे और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द लीस्ट नंबर। ध्यान से समझना, अब लीस्ट नंबर आ गया विच व्हेन डिवाइडेड बाय। मैं सिर्फ आज आप लोगों को लाइन पे फोकस करने को बोल रही हूं कि लाइन को समझिए। इधर पे था डिवाइड्स, कंफ्यूजन नहीं होना, कंफ्यूज कहीं भी नहीं होना है। डिवाइड है और यहाँ पे डिवाइडेड बाय है। डिवाइडेड बाय का मतलब है कि वो लीस्ट नंबर बताइए जिसे डिवाइड किया जाता है किस किस से, 24 से, उसी नंबर को, ये नंबर हमें नहीं मालूम, नंबर हमें फाइंड करना है, ठीक है, और 32 से, और किससे किया जाता है उस नंबर को, 36 से। जब हम 24, 32 और 36 से डिवाइड करते हैं तो हमें रिमाइंडर कितना मिलता है, इसके केस में रिमाइंडर 29 मिलता है, 27 मिलता है और 31 मिलता है। ये 3 रिमाइंडर मिलते हैं। तो अब उन्होंने कहा है कि वो नंबर बताइए। अब हमें वो नंबर निकालना है। इसका मतलब आपको क्या समझ में आया, हमें ये समझ में आया कि वो नंबर ऐसा है कि जब हम 24 से डिवाइड कर रहे हैं तो 19 बच रहा है, और 32 से डिवाइड कर रहे हैं तो 27 मिल रहा है, और 36 से कर रहे हैं तो 31 बन रहा है। अब हम क्या कर सकते हैं, नंबर तो हमारा एक ही होगा, ठीक है, नंबर एक होगा तो एक दिमाग में आ गया कि हमें क्या चाहिए, एलसीएम चाहिए। क्यों चाहिए, क्योंकि बड़ा नंबर, बड़ा आंसर चाहिए, तो बड़े आंसर के लिए एलसीएम करते हैं। और मैंने आपको क्या बताया इसमें, ट्रिकी क्या बताया है कि इसमें इनके सबसे पहले जो कॉमन बड़ी संख्या होती है वो लेने की कोशिश करो। तो इसमें बड़ी संख्या कौन सी दिख रही है, 36। 36 मतलब हो गया, 36 के फैक्टर लिख दीजिए, बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। 3 3 = 9, 9 4 = 36, ये 36 के फैक्टर लिख दिए। अब हम 36 के जब हम फैक्टर लिख रहे हैं तो हम इसमें देख रहे हैं कौन कौन आ रहा है, 24 मतलब क्या होता है, 8 3 = 24 होता है। तो हमने देखा 2 2 = 4 है और 3 है, तो हमने यहाँ 2 और ले लिया, तो 2 2 = 4, 4 2 = 8, 8 3 = 24, ये इसके मल्टीपल हो गए। अब हम आए 32 पे, 32 में देखा तो हमने देखा 8 4 = 32 होता है, तो इसमें 8 तो मौजूद है, 4 नहीं है, तो 4 और लिख दिया। जब हमने 4 लिखा तो ये कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करके 3 3 = 9, 9 2 = 18, 18 2 = 36, 36 2 = 72, और 72 4 हो जाएगा 288, ठीक है। 288 क्या आ गया हमारे पास, इसका एलसीएम आ गया। जब हमारे पास 288 एलसीएम आया तो 288 ऐसा है जो 24 से डिविजिबल है, 32 से डिविजिबल है और 36 से, बट हमको डिविजिबल नहीं चाहिए, हमें रिमाइंडर कितना चाहिए, 19, 27, 31। अब हम 3 रिमाइंडर के लिए 3 बार तो नहीं कर सकते, हमें आंसर तो एक देना है। तो इस केस में हमने क्या किया, 24 में से 19 सब्ट्रैक्ट किया। जब हमने 24 से 19 सब्ट्रैक्ट किया तो हमें कितना मिल गया, 5। ऐसे ही 32 में से हमने 27 सब्ट्रैक्ट किया तो 5 मिला, और 36 से 31 किया तो 5। 5 एक ऐसा नंबर है, यदि हम इस नंबर से 5 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें कितना मिला, 283। 283 हमें एक ऐसा नंबर मिला है जिसको जब हम 24 से डिवाइड करेंगे तो 19 रिमाइंडर बचेगा। उसका रीजन क्यों है, क्यों बचेगा, आप ध्यान से सुनना मेरी बात को, क्योंकि 288 पूरा डिविजिबल था। अब नेचुरली इसके अंदर सारे 24 के फैक्टर्स हैं, 24 है ना इसके अंदर मौजूद है सारे, तो जब उसमें से हम एक 5 को कम कर देंगे 5 को, क्योंकि 5 और 19 मिलके 24 बनते हैं, तो जब 5 कम हो जाएंगे इस संख्या में से तो वो क्या हो जाएगा, फिर वो 24 से लास्ट वाला डिविजिबल नहीं हो पाएगा और वो 19 रिमाइंडर छोड़ देगा। ऐसे ही इस केस में जब हम 32 से डिवाइड करेंगे तो क्योंकि वो नंबर पूरा डिविजिबल था और जब उसमें से हमने 5 निकाल दिए तो 5 निकालने के बाद वो 32 से लास्ट वाला डिवाइड नहीं हो पाएगा और रिमाइंडर कितना छोड़ देगा, 27, और इस केस में वो 31 छोड़ देगा। तो इस तरह से इसका आंसर कितना आ जाएगा, 283 इसका आंसर हो जाएगा, जो 24, 32 और 36 से डिवाइड करने के बाद 19, 27 और 31 रिमाइंडर देता है। अब हम आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे, ठीक है, लिखा हुआ है थर्ड क्वेश्चन देखिए, फाइंड द लीस्ट विच व्हेन डिवाइडेड बाय, सेम केस यही वाली बात लिखी हुई है, 24, 30, 34 डिवाइडेड बाय जहां पे भी आता है मतलब वो नंबर हमारा लीस्ट नंबर हमें बताना है कि जिसे डिवाइड किया जाता है किस किस से, 24 से, 30 से और
54 से। अब आपको वो नंबर निकालना है और रिमाइंडर कितना बचता है 5, ये चीज बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये तो इजी है, इसमें तो ईच केस सबका, इसमें आपको क्या करना पड़ा था, यहां से देखना पड़ा था, बट इस केस में रिमाइंडर 5 दिया है तो सबसे इजी है लास्ट में 5 प्लस कर देना, क्योंकि आपके पास जब एलसीएम निकालोगे तो क्या आएगा, वो इन सबका डिविजिबल आएगा, वो इन सबसे डिविजिबल होगा, और आपको रिमाइंडर 5 छोड़ना है तो 5 लास्ट में प्लस कर देना। तो ये केस तो सबसे इजी होता है। तो हमने एलसीएम निकाला, आप देखो कितनी जल्दी सॉल्व होगा। इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 54। इजी तरीका देखो, 54 के फैक्टर लिख दो, 3 3 जा 9, 9 और फिर 9 6 जा 54 होता है, तो 3 आ गया और एक 2 आ गया, ठीक है। 27 2 जा 54। अब हम 30 पे आए, 30 पे जब आए तो 3 दिख गया हमें, एक 2 दिख गया, 6 6 5 जा होता है, 5 और लगा दो, ये 30 के मल्टीपल हो गया। अब यहाँ 24 आए तो 24 को देखा तो 8 3 जा 24 होता है, तो 3 है 2 है, 4 और लगा दो, तो 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। आ गया समझ में, ये इजी ट्रिक है, इस ट्रिक को मत भूलिए, इसी ट्रिक को यूज किया करो। मैं फिर से रिवाइज कर, इसमें सबसे पहले आपने बड़ी संख्या ली, बड़ी संख्या क्या है 54, 54 के फैक्टर लिख दिए, 3 3 जा 9, 9 3 जा कितना हो गया आपका 27, 27 2 जा 54। फिर आप 30 पे आए, 30 कितना होता है 3 10 जा, 3 ऑलरेडी था, 2 था, 5 लिख दिया, और 24 पे आए तो आपके पास एक 2 था और आपको 8 3 जा होता है, तो आपने 4 लिख दिया और 3 ऑलरेडी था, ये आपका एलसीएम आ गया। आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4 3 जा 12, 12 3 जा कितना हो गया 36, 36 3 जा कितना हो जाएगा आपका 36 3 जा और ये 10 जा बन जाएगा। तो आपने जब किया 3 6 जा 18, 3 3 जा 9, 9 ये 108 हो गए और एक जीरो ये आ गई, ये 1080 1080। ये ऐसी संख्या है जो 24 30 और 54 से डिविजिबल है, बट उन्होंने कहा है कि हर केस में 5 रिमाइंडर बचना चाहिए, तो आप इसमें 5 प्लस कर देंगे। 1085 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसमें आप जब इन सबसे डिवाइड करेंगे 24 30 54 से तो रिमाइंडर आपका 5 बचेगा। आप इसको अच्छे से देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं आ रही हूँ 4 पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ 5 डिजिट विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 32 36 40। इस क्वेश्चन को देखिए, इस तरह के क्वेश्चंस बहुत आते हैं, जैसे मैंने 2 ही लिए अभी एग्जांपल, 5 डिजिट 5 डिजिट। इनमें क्या रहता है, कभी बोल देते हैं 4 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर, कभी बोल देते हैं 3 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर, 5 डिजिट 6 डिजिट, कुछ भी आ सकता है। इसलिए मैंने अभी 2 एग्जाम्पल्स दिए, आप ध्यान से देखिए। इसमें बोला लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ 5 डिजिट विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय, वो कह रहे हैं ऐसा 5 डिजिट का नंबर बताइए। सबसे पहले तो लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर कौन सा होता है, 99999। ये सबको मालूम होगा कि कभी भी लार्जेस्ट बोला जाता है तो ये होता है, और यदि स्मॉलेस्ट बोला जाता है तो ये होता है, ठीक है। कभी भी आपसे बोला जाए 6 डिजिट 6 डिजिट 7 डिजिट 8 डिजिट 4 डिजिट 3 डिजिट, आप ये मान के चलो। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और आता है, डिफरेंसेस तक पूछ लेते हैं और बच्चे गलत करके आ जाते हैं। हमेशा याद रखो कि ग्रेटेस्ट की बात हो तो ये हो गया, स्मॉलेस्ट हो तो 0 लग गई। 3 डिजिट है तो 3 डिजिट लगा दोगे आप, जैसे 100 हो जाएगा अगर 3 डिजिट बोला है, और इसमें 4 डिजिट बोला है तो आपने यहाँ हटा दिया, ये आपका 4 डिजिट हो गया। चलो ये तो एक नॉर्मल बात थी। अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। फाइंड द लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ 5 डिजिट। ये आपका 5 डिजिट का नंबर हो गया। विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय, वो कह रहे हैं ऐसा 5 डिजिट का नंबर बताओ जो 32 से भी डिविजिबल हो, 36 से भी डिविजिबल हो और 40 से भी। सबसे पहले आप मुझे बताइए आपको क्या समझ में आया, क्या करना है इसमें, क्योंकि हमें 5 डिजिट का नंबर चाहिए और वो इन सबसे क्या होना चाहिए, डिविजिबल होना चाहिए। तो जब ऐसी बात है तो यानी कि इन सब का क्या लेना पड़ेगा, हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम लेने के लिए हमने क्या किया, 32 36 40 का एलसीएम ले लिया। मैंने आपको जो ट्रिक बताई है वही इस्तेमाल करो। 40 के फैक्टर लिखो, 40 के फैक्टर लिखे आपने 2 2 और 2 2 जा 4 4 10 जा 40 हो गया, तो 2 और ये हो गया आपका 5। ये आपके किसके फैक्टर हो गए, 40 के फैक्टर हो गए। इसके बाद हम इस पे आए 36 पे आए। 36 क्या होता है, 9 4 जा 36 होता है, तो यहाँ पे 4 तो है 9 नहीं है, तो 9 और लिख दिया, 9 4 जा 36 हो गया। अब हम 32 पे आए, 8 4 जा 32 होता है, तो 8 तो है हमारे पास, 4 जा नहीं है, 4 और लिख दो। ये सारा मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बन जाएगा, एलसीएम। में रिपीट कर रही हूँ, 40 को लिखा पहले, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 5 जा 40। 36 पे आए
तो 9 4 जा 36, 9 लिख दिया, नहीं था 4 था, 9 4 जा 36, 32 पे आए, 4 8 जा 32, तो 8 जा तो था, 2 2 जा 4, 4 2 जा, लेकिन 4 नहीं था। अब ये हमारा एलसीएम हो गया। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, 9 4 जा 36, 36 2 जा कितना हो गया 72, 72 2 जा कितना हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 7 जा 14 और 10 ये होगा 0। ये हमारे पास एलसीएम आ गया। अब एलसीएम आ गया, अब वो कह रहे हैं हमें क्या बताना है, 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर बताना है। तो 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा होता है, हमने आपको बताया 99999। इसको हम डिवाइड करेंगे 1440 से। ठीक है, हमने डिवाइड करना स्टार्ट किया, कितनी बार जाएगा, अब ये हम कैसे देखते हैं कैसे जाएगा। इसमें हम डिवाइड करेंगे तो हम देख रहे हैं ये बड़ी संख्या और ये 1 जा है, तो हम इसके 5 जा 6 जा के आसपास चलते हैं जिससे कि ये डिविजिबल समथिंग हो जाए। तो हमने किया 7 जा हमें लग रहा है जा सकता है, तो हमने इसका मल्टीप्लाई किया, 7 जा से मल्टीप्लाई किया, 0 आ गई, 7 6 जा कितना हो जाएगा 28, 8 आ गया, 7 4 जा 28, 28 और 2 कितने हो गए 30, और 7 1 जा 7, 7 में 3 प्लस किए तो 10, ये तो बड़ा हो रहा है, 6 जा जाएगा, 6 से करते हैं, 7 से बड़ा हो रहा है तो 6 से जाएगा, 6 0 जा 0, 6 4 जा कितना हो गया 24, 6 4 जा 24 में 2 प्लस किए तो 26, और 6 1 जा 6 हो गया, और 6 में 2 प्लस किए तो कितना हो गया 8, ये आ गया। अब सब्ट्रैक्ट किया 9 5 और यहाँ पे कितना है 3, 9 5 3 और यहाँ पे आ जाएगा 1। अब इसके आगे हमने 9 मेंशन किया, अब देखेंगे कितनी बार जाएगा ये, एक तरह से इसमें देखते हैं हम टेबल कितनी बार जाएगा 1 से। तो इसका किया हमने, ये जा रहा है 9 टाइम्स जा रहा है, 9 टाइम्स जा रहा है, 9 से किया 0, 9 4 जा कितना होता है 36, 9 4 जा 36, 36 में 3 प्लस किए 39, और 9 का हमने 1 से किया तो 9 1 जा 9, और 3 कितने हो गए 12, सब्ट्रैक्ट किए 9 9, 15 में से 9 गए तो आपके पास कितना आ गया 6 आ गया। ओके, और आगे सब्ट्रैक्ट होगा नहीं। अब आपको क्या समझ में आया, हमें इससे इस सवाल में कोई मतलब नहीं है, हमें केवल 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर चाहिए जो इन सबसे डिविजिबल हो। तो हमने देखा कि इन तीनों का एलसीएम ये है और इसका हमने मल्टीपल सर्च कर लिया क्योंकि हमें मल्टीपल चाहिए। बट प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये संख्या ऐसी है जो कि इससे डिविजिबल हो रही है लेकिन रिमाइंडर इतना छोड़ रही है। यदि हम इस नंबर में से रिमाइंडर निकाल देंगे तो वो संख्या ऐसी होगी जो पूरी पूरी इससे डिविजिबल होगी। तो बस हमारा लास्ट स्टेप है कि 999 में से हम 699 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट किया तो 0 0 3 आ गया 9 9। ये नंबर ऐसा है आपका 5 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर जो पूरा पूरा किससे डिविजिबल है। एक मिनट, सॉरी यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई है, 9 में से 6 सब्ट्रैक्ट होंगे तो 3 आएगा। ओके, तो 3 यहाँ पे, इसलिए मुझे आंसर गड़बड़ लग रहा था। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 3 माइनस करेंगे तो ये 6 आएगा। अब आप चेक करके देख लीजिए, यही आंसर होगा। ठीक है, मैं फिर से आपको बता रही हूँ, ये नंबर ऐसा था जो 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर था, बट ये इसका मल्टीपल नहीं था और हमें आंसर में मल्टीपल चाहिए। तो मल्टीपल के केस में जो भी रिमाइंडर आता है वो हम इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो आंसर आता है ये 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर हो गया। मैं आप एक चीज बताना चाहूंगी कि 5 डिजिट का केस था, ग्रेटेस्ट नंबर का केस होगा तो हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा, लेकिन जब ये स्मॉलेस्ट की बात आएगी और स्मॉलेस्ट से यदि हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वो 4 डिजिट का नंबर की जगह वो 3 डिजिट में चेंज हो जाएगा। तो इसलिए ये चीज ध्यान रखना कि स्मॉलेस्ट वाले में हम ऐड करते हैं एक्स्ट्रा चीज जिससे कि वो मल्टीपल बन जाए, और सब्ट्रैक्शन जो ग्रेटेस्ट नंबर होता है उस केस में हम माइनस करते हैं क्योंकि इसमें माइनस से अंतर नहीं आएगा, और इसमें और यदि हम उसमें करते और इसमें अगर हम प्लस कर देते हैं बचा हुआ तो ये 6 डिजिट में चेंज हो जाएगा। आपको पेपर में 4 डिजिट 5 डिजिट 6 डिजिट ये भी दिमाग में रखना है। माने ऐसा नहीं होता कि क्वेश्चन का आधा पार्ट दिमाग में रखना है, हमें क्वेश्चन पूरा अपने माइंड में रखना है कि जो वो पूछ रहे हैं वो ही हमें आंसर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द लीस्ट पॉसिबल 5 डिजिट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 10 12 16 18 एंड लीव्स रिमाइंडर 27। इसको मैं इरेज कर रही हूँ। अब इन्होंने आपसे बोला हुआ है फाइंड द लीस्ट पॉसिबल 5 डिजिट नंबर। तो लीस्ट पॉसिबल नंबर कौन सा होता है, ये होता है 5 डिजिट। ठीक है,
अब इन्होंने बोला विच वैन डिवाइडेड बाय 10, 12, 16, 18, तो इसका फिर से हमें क्या निकालना पड़ेगा, इन चारों का एलसीएम निकालना पड़ेगा, क्योंकि इससे फिर हम इसको डिवाइड करके देखेंगे, क्योंकि उसका मल्टीपल हमें चाहिए। आप ध्यान से समझो, वो कह रहे हैं हमें 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर दो, लीस्ट नंबर दो, और वो इन सबसे डिविजिबल हो, यानी कि इनका मल्टीपल हो। आप क्वेश्चन को समझा करो कि कहाँ मल्टीपल चाहिए, कहाँ फैक्टर चाहिए। तो इनका एलसीएम कैसे निकालेंगे, सबसे बड़ी संख्या लेंगे 18, मतलब 2 9 ज़ा 18, ठीक है, ये हो गया 9 2 ज़ा 18। इसके फैक्टर किए 4 4 ज़ा 16 होते हैं, केवल एक 2 है, तो 8 2 ज़ा 16 भी होता है, तो 8 लगा दो। 12 पे गए तो 3 4 ज़ा 12 होता है, तो 3 भी है 4 भी है इसमें, और 10 2 5 ज़ा 2 लिखा हुआ है, 5 और लगा दो। ये इसका एलसीएम आ गया। कितना इजी था एलसीएम करना, 18 के फैक्टर लेके 16 के फैक्टर देखे, इसमें इसके देखे, और ये सब आपस में एक दूसरे को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मल्टीपल बन जाएंगे। अब हमने मल्टीप्लाई किया तो 2 3 ज़ा 6, 6 3 ज़ा कितना हो गया आपका 18, और 18 8 ज़ा कितना होता है 18, एक काम करते हैं इसको अपन इजी बना देते हैं, 40 में चेंज कर दिया, 8 5 ज़ा 40, और यहाँ पे क्या हो गया था 18। अब अपन 4 से कर लेते हैं, 4 8 ज़ा 32, 4 1 ज़ा 4, 4 में 3 प्लस किए तो कितना हो गया 7, 720 आ गया आपका। ये आपके पास क्या आ गया, एलसीएम आ गया। अब लेकिन ये तो मल्टीपल आया, अब आपको मल्टीपल सर्च करने 5 डिजिट में, और तब तक करना है जब तक कि आपको क्या नहीं मिल जाता इसका मल्टीपल। दूसरी बात ये कहा है उन्होंने कि 27 इसमें रिमाइंडर बचना चाहिए। तो पहले सबसे पहले हम मल्टीपल निकालते हैं और फिर हम उसको देखते हैं आगे क्या करना है। हमने इसको डिवाइड करना स्टार्ट किया 720 से, 720 से जब हमने डिवाइड किया तो ये 1 टाइम्स जाएंगे, 1 टाइम्स गया तो यहाँ कितना आ गया आपके पास 280 आ गया। 280 के बाद 0 मेंशन किया। अब हमने देखा ये कितनी बार जा रहा है, इससे कितनी बार जाएगा 3 टाइम्स जा रहा है। 0 3 2 जा 6 और 3 7 जा कितना हो गया 21, ठीक है। और यदि अगर 4 जा करते हैं तो कितना हो जाएगा, 4 जा से तो बड़ा हो जाएगा, ठीक है। 0 यहाँ पे कितना आया 4 आया, और यहाँ पे कितना आ गया आपके पास, ये 7 में से 1 गए तो 6 आ गया, 640 रिमाइंडर। इसमें फिर आपने देखा क्या हुआ 640 आपके पास रिमाइंडर आ गया, 640 रिमाइंडर। अब ये क्या है कि अगर हम 640 एक्स्ट्रा है हमारे पास, मेन बात है यदि हम इसमें से 640 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वो हमारा 4 डिजिट का नंबर हो जाएगा, बट हमें 4 डिजिट नंबर नहीं चाहिए, हमें चाहिए 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर। तो हमने देखा कि इन दोनों में डिफरेंसेस कितने हैं। तो 720 में से जब हमने 640 को सब्ट्रैक्ट किया तो हमें कितना मिला 80। यदि हम इसको 80 दे देते हैं तो ये क्या बन जाएगा 720 बन जाएगा, और 720 बनते ही 720 से डिविजिबल हो जाएगा। तो हमने क्या किया, इस नंबर को 10,000 को हमने 80 दे दिया, यानी कि 10,080 बन गया। अब ये नंबर ऐसा है जो पूरा पूरा इन चारों से डिविजिबल है, बट हमारा आंसर ये नहीं हो सकता। अभी उन्होंने हमसे डिविजिबल नहीं पूछा है, उन्होंने हमसे कहा है कि रिमाइंडर 27 बचना चाहिए। तो रिमाइंडर बचना चाहिए तो हमने इसको एक्सेस में 27 और दे दिया। जब हमने इसको 27 दिए तो ये हमारा किस में चेंज हो गया 10,107। 10,107 ऐसा आंसर है जो इन सबसे डिविजिबल भी है और 27 रिमाइंडर भी रखेगा, और ये 5 डिजिट का लीस्ट नंबर हो जाएगा। अब इस सवाल में कोई भी कहीं प्रॉब्लम है तो आप मेरे से पूछ लीजिए। मैं फिर से बता रही हूँ कि सबसे पहले आप मल्टीपल एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम के बाद आप डिवाइड देंगे, और जितना भी रिमाइंडर मिलेगा उसको माइनस नहीं करेंगे। आप इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखेंगे कितने की रिक्वायरमेंट है। आपने रिक्वायरमेंट देखा 80 की रिक्वायरमेंट है तो आप 80 इसको देंगे। जब आपने 80 इसको दिए तो ये नंबर आ गया लीस्ट डिविजिबल नंबर, बट हमें 27 रिमाइंडर छोड़ना था तो 27 को हमने और कर दिया। चलिए अब मैं आपको 2-3 क्वेश्चंस इसके और लेती हूँ बोर्ड पे। हाँ जी, अब देखिए 6 नंबर पे क्वेश्चन। 6 नंबर में क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें आप स्टार लगा लीजिए, ये एग्जाम में आता ही है। और इसमें देखिए क्या है, और ये क्वेश्चंस मैंने बहुत ईजी है, आप एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे आपको आ जाएगा समझ में। इसमें क्या है 7 बेल्स रिंग, एक क्वेश्चन है 7 बेल्स रिंग करती हैं, इंटरवल किस इंटरवल पर करती हैं 2 3 4 6 8 9 एंड 12 के मिनट्स के पे करती हैं रिस्पेक्टिवली। दे स्टार्टेड रिंगिंग साइमल्टेनियसली एट 5 पर, वो समझ लीजिए 5 AM पर उन्होंने रिंग किया, और उसके बाद उन्होंने बोला है मॉर्निंग में लिखा हुआ है तो किया, उसके बाद उन्होंने बोला व्हाट विल बी द नेक्स्ट टाइम
व्हेन दे ऑल रिंग साइमल्टेनियसली। उनका कहना है कि एक बार समझ लीजिए 5 बजे इन बेल ने रिंग कर दिया, ठीक है, एक साथ। अब एक बेल थी वो 2 मिनट बाद बजती है, हर 2 मिनट बाद बजती है। एक बेल है हर 3 मिनट बाद बजती है। एक बेल है एक 4 मिनट बाद। तो उनका कहना है कि कब ऐसी कंडीशन आएगी जब ये सारी बेल फिर से एक साथ बजेंगी। ठीक है, आपको क्वेश्चन समझ में आ गया ना। इससे रिलेटेड कई क्वेश्चंस आते हैं, जैसे स्कूल बेल से रिलेटेड आता है, एक आता है कि चौराहों पे जो लाइट लगी रहती है उससे रिलेटेड आता है कि एक चौराहे पे जैसे 10 सेकंड के अंतराल पे चलती है, एक चौराहे पे 20 सेकंड के अंतराल पे चलती है रेड लाइट, एक चौराहे पे समझ लीजिए 30 सेकंड पे। तो उनका कहना आता है कि सुबह एक बार 7 बजे रेड लाइट जली, उसके बाद बताइए कब ऐसी कंडीशन आएगी कि ये सारी लाइट्स फिर से एक साथ ऑन होंगी। तो ये इससे रिलेटेड 3-4 क्वेश्चन बनते हैं। स्कूल बेल का बनता है, लाइट्स का बनता है, ट्रैफिक लाइट्स का बनता है, और एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे बेल्स का किया हुआ है। तो ये आप देखिए, इसमें सिंपल होता है, जब आपको ये बात बोला हुआ है कि वो कंडीशन कब आएगी जब ये सारी बेल एक साथ बजेंगी, तो सिंपल से बात है ये सबका मल्टीपल चाहिए, और मल्टीपल के केस में हम क्या करते हैं, एलसीएम करते हैं। तो बस आपको क्या करना, इन सबका एलसीएम ले लेना, कुछ भी नहीं है इस सवाल में। आपने एलसीएम लिया, और एलसीएम का तरीका मैंने आपको बताया हुआ है। एलसीएम कैसे लेंगे, सबसे बड़ा नंबर ले लीजिए 12 मतलब क्या हो गया, 3 4 12 लिख दिया आपने, ये 12 लिखा। अब 12 के अंदर सर्च करते जाइए छोटी संख्याओं को। 9 मतलब हो गया 3 लिखा हुआ है, एक 3 और लिख दीजिए, 3 3 9 हो गया। 8 मतलब हो गया 4 2 8, 4 लिखा हुआ है, 2 लिख दीजिए, 8 हो गया। 6 मतलब 3 2 6, 3 2 6 हो गया। 4 पे गए तो 2 2 4 हो गया, और 3 चले गए और 2 चला गया। ये हो गया हमारा एलसीएम। कितना ईजी था एलसीएम निकालना। अब आप इन सबका मल्टीप्लाई कर लीजिए। 3 2 6, 6 2 कितना हो गया 12, 12 3 कितना हो गया 36, 36 2 कितना हो गया 72 मिनट्स, क्योंकि ये मिनट में बज रही हैं, ये हर मिनट में हो रही हैं, यानी कि 72 मिनट का मतलब होता है 1 आवर 12 मिनट, क्योंकि आपको मालूम है कि 1 घंटे में 60 मिनट्स होते हैं, तो 72 मिनट्स है तो 1 आवर 12 मिनट्स। बस इसमें आप प्लस कर दीजिए, यानी कि नेक्स्ट जब ये बजेंगी तो 6:12 में मॉर्निंग में बजेंगी। 5 बजे तो एक बार बज चुकी है, और दूसरी बार ये लाइट्स अगेन एक साथ सारी लाइट जलेंगी। इतना सा क्वेश्चन था केवल, रीडिंग में टाइम ज्यादा लगेगा, करने में कम लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 6 bells ring at the interval of 2 10, ये दिया हुआ है। अब ये क्वेश्चन बोथ आर सेम, बस इसमें अंतर इतना है कि उन्होंने पूछ लिया हाउ मेनी टाइम्स विल दे रिंग टुगेदर इन 30 मिनट्स। 30 मिनट्स में कितनी बार टुगेदर एक साथ जलेंगी। बेल है तो बचेगी, या अगर लाइट होती तो जलती। तो हम इसमें भी क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम कैसे निकालेंगे आपको मैंने बताया है। सबसे बड़ा नंबर लेंगे 12 मतलब हो गया 3 4 12, और उसके बाद 10 मतलब 2 5 10, 2 लिखा हुआ है 5 और लिख दीजिए। 8 मतलब होता है 4 2 8, 4 लिखा हुआ है 2 लिख दीजिए, और 6 3 2 6 है, 4 है और 2 है। तो आपका आंसर कितना हो गया 3 2 6, 6 2 12, 12 और 10 कितने हो गए 120 मिनट्स। 120 ये आंसर चल रहा है सेकंड में, यानी कि 120 सेकंड में एक बार फिर से बस चलती हैं। तो इसका मतलब हमें ये समझ में आया कि हर 2 मिनट में ये एक साथ सारी बेल्स बजती हैं। तो आपको आपके पास कितने मिनट दिए हुए हैं, 30 मिनट्स दिया हुआ है कि 30 मिनट्स में ये एक साथ कितनी बार होंगी इनकी। तो क्या हुआ कि जब आपको ये मालूम पड़ गया कि 2 मिनट्स, हर 2 मिनट्स में ये एक साथ होती हैं, तो एक बार क्या हुआ, एक बार तो लाइट ऑलरेडी जल चुकी है, लाइट है, बेल है, रिंग है, कुछ भी है, वो फर्स्ट टाइम तो हो चुका है। अब उसके बाद आप क्या करेंगे, 30 मिनट्स जो था आपने उसको 2 से डिवाइड कर दिया, क्योंकि हर 2 मिनट में हो रही है। तो 30 मिनट में आपका आंसर कितना आ गया, 15 आ गया, 15 टाइम्स आ गया। पेपर में फर्स्ट ऑप्शन आपको 15 टाइम्स मिलेगा, और जो आपका रॉन्ग हो जाएगा। आपको 15 टाइम्स आंसर नहीं देना है, 15 टाइम्स तो इस लाइट के जलने के बाद हुआ है, ये भी तो एक काउंटेबल है। तो 1 और 15 मिला के आपका आंसर हो जाएगा 16 टाइम्स। ये पेपर में मिस्टेक करके मत आना। मोस्टली बच्चे 60-70% अगर बाहर आके बच्चे आते हैं और जिन्होंने प्रैक्टिस नहीं करी होती है, उनका रिप्लाई आता है ओ नो, हमने तो इसका आंसर 15 लगा दिया। उन्हें करना भी आता था, लेकिन वो इसको प्लस करना भूल जाते हैं। जब बेल बजना स्टार्ट होती है या लाइट बजना, तो पहले वो एक जल चुकी होती है, एक बार हो चुका होता है, तो उसको भी आपको काउंट करना है। चलिए, ये दोनों आपके क्वेश्चन हो गए। थर्ड क्वेश्चन है, द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 12 16 18 लीव्स 5 रिमाइंडर। सिंपल सा क्वेश्चन था, लीस्ट नंबर विच डिवाइडेड बाय,
जिस नंबर को डिवाइड किया जाता है, यानी कि जिस नंबर को डिवाइड किया जा रहा है किससे, 12 से, 16 से और 18 से, मतलब वो नंबर बड़ा है। और अगर वो नंबर बड़ा होता है तो उस केस में हम क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं। हमने इन तीनों का एलसीएम निकाला। एलसीएम निकालने का मैंने आपको फंडा बताया है, बड़ी संख्या लिखी है, 2 9 18 यानी कि 233। अब 16 है, 16 होता है 4 4 16 या 8 2 तो 2 तो लिखा हुआ है, 8 और लिख दीजिए, 8 2 16 हो गया। अब 12 पे आए 3 4 तो 3 और 4 इसके अंदर मौजूद है, 12 हो गया, ये एलसीएम आ गया। तो एलसीएम कितना हो जाएगा आपका, 3 2 6, 6 3 कितना हो गया 18 और 18 8 होता है 144। 144 इसका एलसीएम हो गया। बट 144 ऐसा नंबर है जो इन सबसे डिविजिबल है, बट रिमाइंडर 5 भी छोड़ना है, तो 5 छोड़ना है, तो इस केस में हम 5 को प्लस कर देंगे। तो 149 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 149 ऐसा आंसर है जो इन सबसे डिवाइड होने के बाद 5 रिमाइंडर छोड़ेगा, क्योंकि हमने 5 एक्सेस में प्लस कर दिए हैं। तो आज के ये मेरे एलसीएम एचसीएफ का मेरा Q&A सेशन हो गया। अगर आपको इसमें कहीं भी कोई मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे इससे रिलेटेड वो मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं, और कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। और पुरानी भी मेरी वीडियोस देखिए, मैंने उसमें कई कई जगहों पे आपको बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक्स एक्सप्लेन करी हुई है जो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। ट्राई करिए, कोशिश करिए, कहीं भी कोई प्रॉब्लम आए पूछिए। और यदि आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे प्लीज लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। मैं बार बार हर वीडियो में आपसे ये बोलती हूँ। थैंक यू सो मच।